गुड मॉर्निंग छात्रों। आज कक्षा 11 रसायन विज्ञान की अगली टॉपिक में हम जो है परमाणु क्रमांक और द्रव्यमान संख्या के बारे में पढ़ेंगे। जैसा पिछले टॉपिक में मैं बता चुका हूँ कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और नाभिक इन सभी के बारे में बता चुका हूँ, परमाणु के बारे में बता चुका हूँ। उसके आगे की टॉपिक है यह कि परमाणु क्रमांक किसे कहते हैं। तो यहाँ पर परिभाषा लिखा गया है इसका, किसी तत्व के नाभिक में उपस्थित, किसी तत्व के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या, प्रोटॉनों की संख्या उस तत्व का परमाणु क्रमांक कहलाता है या होता है। किसी तत्व के नाभिक में जितने भी प्रोटॉन होंगे या जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे वही उसका जो है परमाणु क्रमांक कहलाएगा। परमाणु क्रमांक को हम जो है सिंपल एक जेड द्वारा प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल जेड द्वारा। फिर इसके बाद जो है एक लाइन में यदि इसको देखा जाए तो परमाणु क्रमांक किसके किसके बराबर होता है। परमाणु क्रमांक बराबर प्रोटॉनों की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या। यदि आप न्यूमेरिकल सवाल लगाएंगे तो उसमें जो है किसी एक का मान दे दिया तो आप जो है एक दो राशि का नाम मान दे दिया तो आप उसे जो है तीसरी को आसानी से निकाल सकते हैं। अभी जो इस पर एक न्यूमेरिकल में बताऊंगा। जैसे परमाणु क्रमांक बराबर प्रोटॉनों की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तीनों आपस में बराबर है। जैसे इसे जो है शॉर्ट में परमाणु क्रमांक को जेड से संकेत करते हैं, प्रोटॉन को ई से संकेत करते हैं, इलेक्ट्रॉन को ई से संकेत करते हैं। ये तीनों क्या है, आपस में बराबर है। संख्या कोई एक जो दिया रहे तो उसे आप जो है दो अन्य राशियों को पूछा जाए तो उसे आसानी से बता सकते हैं। इसलिए ऐसे आपको अच्छी तरह समझना जरूरी है। तो परमाणु क्रमांक किसे कहेंगे, किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों या इलेक्ट्रॉनों की संख्या को हम उस तत्व का परमाणु क्रमांक कहते हैं। फिर इसके बाद जो है दूसरी टॉपिक है द्रव्यमान संख्या, जिसे मास नंबर कहते हैं। या कोई भी परमाणु को उसके नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या के योग को उस तत्व की द्रव्यमान संख्या कहते हैं। जैसा लिखा गया है यहाँ पर, किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या का योग उस तत्व का, उस परमाणु की द्रव्यमान संख्या कहलाता है। इसे जो है हम कैपिटल ए द्वारा प्रदर्शित करते हैं। फिर इसके बाद जो है इसको जो है द्रव्यमान संख्या निकालना हो, दो चीजें दी गई हो, नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या दिया गया हो, तो उस तत्व की द्रव्यमान संख्या, उस परमाणु की द्रव्यमान संख्या आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे द्रव्यमान संख्या ए बराबर नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या प्लस नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या। यदि इसे हम शॉर्ट में कहें तो कैपिटल ए बराबर जेड प्लस एन, जहां पर ए जो है द्रव्यमान संख्या है, जेड जो है परमाणु क्रमांक है, एन जो है न्यूट्रॉनों की संख्या। आप जो है किसी में स्मॉल एन भी लिख सकते हैं, कैपिटल एन भी लिख सकते हैं। फिर उसके बाद जो है न्यूमेरिकल सवाल में एक जो इस तरह से भी जो है पूछा जाता है कि परमाणु, द्रव्यमान और द्रव्यमान संख्या, यदि इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, किसी न्यूमेरिकल सवाल में आपको दे दिया गया, आप जो द्रव्यमान संख्या को पढ़े एटॉमिक मास को, और उसकी जगह पर जो द्रव्यमान संख्या दे दिया कि किसी परमाणु की द्रव्यमान, परमाणु क्रमांक जो है द्रव्यमान, परमाणु का द्रव्यमान दे दिया है, तो आप ये नाम सुने नहीं रहेंगे तो कंफ्यूज में हो जाएंगे। जबकि ये दोनों राशियां परमाणु द्रव्यमान और द्रव्यमान संख्या दोनों लगभग बराबर होती हैं। जैसे नीचे एक लाइन पर खींचा है, उस पर जो है ऐसे जो टेढ़ी लाइन खींची है, तो इसे हम क्या कहते हैं, लगभग बराबर। इसी के जो है एक एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे आपसे कहा जाए कि कोई तत्व है, जैसे Na सोडियम, यहाँ पर 11 लिख दिया गया, फिर इसके बाद यहाँ पर 23। तो ये इसमें आपको पूछा जाए कि इस तत्व में जो है
प्रोटॉनों, इलेक्ट्रॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या बताएं। तो आप उसे आसानी से जो है, यदि ये वाला जो है इसे आप याद रखेंगे कि Z बराबर परमाणु क्रमांक होता है। परमाणु क्रमांक में किसी तत्व के नीचे लिखा रहता है, तो इसका एक ये Z दे दिया कि ये परमाणु क्रमांक हो गया, अर्थात इस तत्व का परमाणु क्रमांक कितना हो गया, 11 हो गया। यदि इसमें जो है प्रोटॉनों की संख्या पूछी जाए तो प्रोटॉनों की संख्या भी कितनी होगी, नहीं तो ये Z जो परमाणु क्रमांक हो गया, प्रोटॉनों की संख्या कितनी होगी, 11 होगी। इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, 11 होगी। तो यहाँ पर Z बराबर रख दिया है इसी फार्मूला में, यहाँ पर 11 हो गया, यहाँ पर भी 11 हो गया, यहाँ पर भी 11 हो गया। तो सोडियम में पूछा जाए कि कितने, इसका परमाणु क्रमांक कितना है, Z बराबर 11, P बराबर प्रोटॉनों की संख्या बराबर 11, इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर 11। तो आप जो ये दे दिया गया है, इसकी द्रव्यमान संख्या आप जाना है कि ऊपर निश्चित डिनोट किया गया है। यदि इसे पूछा जाए कि इस सोडियम के परमाणु में न्यूट्रॉनों की संख्या बताएं, तब आप जो नीचे वाले फार्मूला का यूज करेंगे। जैसे यहाँ पर दिया गया है A बराबर Z प्लस N। A जो है एटॉमिक मास है, द्रव्यमान संख्या है, फिर उसके बाद जो मास नंबर है, Z जो है परमाणु क्रमांक में, N जो है न्यूट्रॉनों की संख्या। तो इसमें आप रख करके निकाल सकते हैं। जैसे मैं इसको रख रहा हूँ, A बराबर कितना दिया है, जैसे इस फार्मूला को लिखते A बराबर Z प्लस N, न्यूट्रॉनों की संख्या पूछा है। A का मान कितना है, यहाँ पर देखिए 23 है, 23 लिख लिया। फिर बराबर Z बराबर कितना है, 11 है, प्लस N बराबर जो है निकालना है, तो इसको N से N लिख देते हैं। यदि इसको हम पश्चांतर कर दें या इधर की राशि को उधर कर दें तो 11 प्लस N बराबर N का जो 23 हो गया, इसे उल्टा भी लिख सकते हैं 23। N बराबर करिए, N बराबर 21, ये जो इधर वाला 11 इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस है 11। अब घटाएंगे आप जो 23 में से 11 तो कितना होगा, 3 में से 1 जाएगा 2, 1 में से 2 में से 1 जाएगा 1। तो इसमें जो है न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी हो गई, 12 हो गई। तो आपसे पूछा जाए कि सोडियम के परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, तो 11 बताएंगे। परमाणु क्रमांक कितने हैं, 11 बताएंगे। फिर उसके बाद जो है न्यूट्रॉनों की संख्या को आप उसे 12 बताएंगे। फिर उसके बाद जो है ऐसे ही न्यूमेरिकल सवाल जो है नेक्स्ट वीडियो में 1-2 मैं और बताऊंगा। फिर उसके बाद जो कुछ होमवर्क के लिए जो है दिया जाएगा। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।